नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। न्यूज़पेपर डिस्कशन, जो आर्टिकल का डिस्कशन हम करते हैं उस पर हम बात करेंगे। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक है जम्मू कश्मीर पर विमर्श और दूसरा है घाटी का स्वर। ये दो आर्टिकल आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर पर विमर्श। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 व 35A की समाप्ति और राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर सबकी नज़र केंद्र सरकार के अगले बड़े कदम पर टिकी थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर के मसले पर गुरुवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक एक बड़ी पहल है। यह बैठक इस केंद्र शासित प्रदेश की संवैधानिक स्थिति तय करने और वहां पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करने के लिहाज से काफ़ी अहमियत रखती है। जब अनुच्छेद 370 हटा तब काफ़ी आशंकाएं जताई गई थीं कि आतंकी बड़े पैमाने पर उत्पात मचाएंगे और पाकिस्तान इस मसले पर भारत के खिलाफ नए सिरे से देशों की गोलबंदी की कोशिश करेगा। लेकिन भारत सरकार की दूरदर्शी कूटनीति की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके सदाबहार मित्र चीन को भी एक से अधिक बार संयुक्त राष्ट्र में मुंह की खानी पड़ी। जहां तक आतंकी वारदात का सवाल है तो वे भले ही पूरी तरह बंद न हो सकी हों, लेकिन सुरक्षा बलों की शक्ति और चौकसी ने दहशतगर्दों को किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं देने दिया। जम्मू कश्मीर के मामले में सरकार को लगा वक्त इसकी संवेदनशीलता को खुद ब खुद उजागर कर देता है। हालांकि वहां हालात को सामान्य बनाने की दिशा में चरणबद्ध तरीके से लगातार रियायतें दी जाती रहीं और इनका असर भी देखने को मिला। पिछले साल दिसंबर में पहली बार हुए जिला विकास परिषद DDC के सफल चुनाव इसकी तस्दीक करते हैं। 20 जिलों में हुए उन चुनावों में अच्छी तादाद में लोगों ने भाग लिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस व PDP समेत 7 दलों के गुपकार गठबंधन ने 13 जिलों में और भाजपा ने 6 में जीत दर्ज की थी। इस तरह राजनीतिक प्रक्रिया को आगाज तो वहां पहले ही हो चुका है। पिछले अगस्त में परिपक्व राजनेता मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाए जाने के साथ ही स्पष्ट हो गया था कि केंद्र अब वहां के लोगों को राजनीतिक खुद मुख्तारी सौंपने को लेकर गंभीर हो चला है। और यदि महामारी ने देश को हलकान न किया होता तो जम्मू कश्मीर को लेकर तस्वीर अब तक काफ़ी साफ हो चुकी होती। इस बीच कांग्रेस नेता व पूर्व गृह मंत्री P चिदंबरम ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने की मांग की है। वैसे गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में पहले ही यह आश्वासन दे चुके हैं कि सही वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। इसलिए इस मामले में सरकार और विपक्ष में नीतिगत मतभेद नहीं है। अब जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों का रुख क्या है, इसके लिए गुरुवार की बैठक पर सबकी नज़र होगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP समेत तमाम पार्टियों को यह एहसास हो गया कि अब व्यवहारिक सियासत के सहारे ही वे आगे बढ़ सकती हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की की मुख्य धारा में शामिल होने का उतना ही हक है जितना देश के किसी अन्य प्रदेश के नागरिक का। उन्हें राजनीतिक गतिरोध का बंधक बनाना उचित नहीं। केंद्र सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती तो है ही कि वहाँ पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया जल्द से जल्द बहाल हो और लोग अपनी जिम्मेदार लोकप्रिय सरकार चुन सकें। पर इसके लिए क्षेत्रीय पार्टियों को भी लोगों को भरोसे में लेकर अमन चैन कायम रखना होगा। अगला आर्टिकल है घाटी का स्वर। इसे अच्छा संकेत माना जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के सहारे राजनीतिक दल केंद्र सरकार के साथ बातचीत को राजी हो गए हैं। जब प्रधानमंत्री ने कश्मीर मसले पर सर्वदलीय बैठक के लिए घाटी की सियासी पार्टियों को
न्योता भेजा तो शुरू में पीडीपी कुछ दलों की तरफ से इसमें शिरकत से इनकार की प्रतिक्रिया ही आई थी, मगर फिर जब गुपकार संगठन की बैठक हुई तो सारे दलों ने दिल्ली आने का फैसला किया। अनुच्छेद 370 खत्म हुए लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। इस दौरान घाटी में काफी राजनीतिक उथल पुथल रही। लोकतांत्रिक प्रक्रिया लगभग रुकी रही। जब माहौल कुछ बेहतर हुआ और राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी गई तो वहां के सभी प्रमुख दलों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे नाम दिया गया गुपकार। इस संगठन की प्रमुख मांग है कि अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। चूंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली सर्वदलीय बैठक का एजेंडा पहले से तय नहीं है, इसलिए गुपकार के नेता अपनी पुरानी मांग को ही इस बैठक में उठाना चाहते हैं। यह तो साफ है कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 को किसी भी सूरत में बहाल नहीं करेगी। राज्य का दर्जा वापस देने के मुद्दे पर बातचीत जरूर हो सकती है। अनुच्छेद 370 खत्म करते वक्त खुद केंद्र सरकार ने कहा था कि जैसे ही घाटी में स्थिति सामान्य होगी इसके राज्य का दर्जा फिर से बहाल कर दिया जाएगा, इसलिए इसे लेकर कोई अड़चन नहीं आने वाली। वहाँ स्थिति अब काफ़ी बेहतर है, दहशतगर्दी पर भी काबू है। आम लोग चाहते हैं कि जल्दी कामकाज सुचारू हो और उनकी जिंदगी पुराने रास्ते पर लौटे। इस बीच पंचायत और नगर निकाय के चुनाव भी संपन्न कराए जा चुके हैं। अब विधानसभा का चुनाव कराया जाना जरूरी है। वहाँ के राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि चुनाव हो। जब तक वहाँ सरकार नहीं बनती तब तक सही मायने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं हो सकती। वे यह भी समझते हैं कि सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करना या उसमें कोई अड़ंगा अटकाना इस वक्त उचित नहीं होगा। आखिर राजनीतिक दलों का अस्तित्व राजनीतिक प्रक्रिया पर ही टिका होता है। इस सर्वदलीय बैठक में चूंकि कोई विषय तय नहीं है, इसलिए गुपकार के नेता अपनी मांगें बेशक रखने की कोशिश करें, पर वे भी जानते हैं कि फिलहाल मुख्य मुद्दा विधानसभा चुनाव ही रहने वाला है। चुनाव से पहले वहां क्षेत्रीय परिसीमन होना है, जो वहां के राजनीतिक दलों को असहयोगपूर्ण रवैये की वजह से पिछले 1 साल से टल रहा है। उसी से राज्य का दर्जा बहाल करने का रास्ता भी खुलेगा। केंद्र सरकार ने भी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ परामर्श करके इस बैठक में सुलझाए जाने वाले मुद्दों को चिन्हित कर लिया है। दरअसल परिसीमन एक ऐसा विषय है जिसके मुताबिक विधानसभा क्षेत्रों की सीमा तय होगी और उसी पर राज्य का स्वरूप निर्भर करेगा। हालांकि गुपकार नेताओं की जिद को भी समझा जा सकता है, चूंकि उन्हें घाटी के लोगों के बीच सियासत करनी है, उन्हीं के समर्थन से सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तलाशना है, इसलिए वे वहां के लोगों की भावनाओं के खिलाफ जाने का प्रयास नहीं करेंगे। इस तरह बैठक में कुछ तल्खी भले उभरे, पर सबको मिलकर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने पर फैसला करना ही होगा। आशा है आपको ये आर्टिकल पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम आपको जो भी मुद्दे इम्पोर्टेंट होंगे उन पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।